हेलो एवरीवन, वेलकम अगेन टू आवर यूट्यूब चैनल इनकेएमएस। आज के इस वीडियो में दोस्तों हम देखने वाले हैं कि जो सीजीएल मेंस 2023 का पेपर होने वाला है या पेपर होने में आपको भी पता है कि आखिरी के 20 से 22 दिन रह गए हैं। तो इन आखिरी के 20 और से 22 दिनों में हम क्या पढ़ें, मॉक्स लगाएं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन लगाएं, और अगर मॉक्स लगाएं तो कितने मॉक्स दें, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन करना है तो किस साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन को किया जाए, ताकि आखिरी 20 दिन में अच्छे से अच्छे अपने समय का उपयोग किया जाए और मैक्सिमम मार्क्स लाया जा सके। इससे पहले मैं आपको बता दूं कि हम अपने यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स पर भी आप देखेंगे, अगर प्लेलिस्ट जाके चेक कीजिएगा तो सीजीएल 2023 और सीएचएसएल 2023 के मैथ्स के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन करा ही रखे हैं। साथ में इंग्लिश और जीएस रीजनिंग के भी कुछ वीडियो आपको मिल जाएंगे। ठीक है, तो अधिक से अधिक लाभ लेने के लिए प्लेलिस्ट जाके चेक करें और वहां पर जो भी आपके लिए आवश्यक वीडियो है उसे देखें और उससे नोट्स बनाएं, रिवाइज करें। अब सवाल ये है कि हम लास्ट 20 डेज में क्या करें, रिवीजन करें या फिर मॉक्स दें या फिर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन लगाएं। करेंट अफेयर अगर पढ़ें तो कहां तक के पढ़ें, किस समय तक का पढ़ें, यानी कि 2023 का पढ़ें करेंट अफेयर या 22 का पढ़ें, अगर 2023 में पढ़ना है तो किस मंथ तक पढ़ें। तो इन सभी चीजों की चर्चा हम करेंगे, सभी बातों की चर्चा करेंगे इस वीडियो में, और देखेंगे कि लास्ट 20 दिन में 20-22 दिन में हम क्या कर सकते हैं जिससे कि हमारा स्कोर मैक्स टू मैक्स पहुंच सके। ठीक है, तो स्टार्ट करने से पहले आपको बता दें कि वीडियो किसी भी एंगल से अगर आपके लिए हेल्पफुल हो तो हमारे यूट्यूब चैनल एनके मैथ्स को जरूर सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ बेल आइकन को भी प्रेस कर लें। टेलीग्राम, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप सभी जगह अपना चैनल बना हुआ है, आप चाहें तो जाके डिस्क्रिप्शन बॉक्स से लिंक के थ्रू आप ज्वाइन कर सकते हैं या फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं आपको अपने चैनल के बारे में बता दूं कि हमने अपने चैनल पर खुद इतने सारे वीडियो और प्लेलिस्ट बना रखे हैं। इसके अलावा और भी हैं जो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है, वो मैं स्क्रीन पे आपको शो कर रहा हूं। जैसे आप देखोगे कि सीएचएसएल 2023 का ये चैप्टर वाइज सोल्यूशन है टीयर 1 का, जिसमें अब तक मुझे लगता है कि 10 से ज्यादा वीडियो आ चुके होंगे। आप जाके जरूर देख लीजिएगा। 10 वीडियो नहीं आया होगा तो यहाँ 5 दिखा रहा है, तो ये पहले का है, इसमें अब 1-2 दिन में अपडेट हो जाएगा। ठीक है, सीजीएल 2023 में आप देखोगे इसमें 20 वीडियो पड़ा हुआ है। तो सीजीएल 2023 लेटेस्ट जो जुलाई में पेपर हुआ था उसका सॉल्यूशन है मैथ्स का, और यहाँ पर जो आप ये मिक्सचर वाला देख रहे हैं ये भी सीएचएसएल का जो अगस्त में पेपर हुआ था वो वाला है। ठीक है, ऐसे ही आईसीएआर के चूंकि क्वेश्चन का जो लेवल था वो बहुत अच्छा था, इसलिए आईसीएआर भी हमने चैप्टर वाइज सॉल्व कर रखा है। सिलेक्शन पोस्ट फेज 11 में ग्रेजुएट लेवल के सारे पेपर मैंने सॉल्व कर रखे हैं। फिर सीआरपीएफ एचसीएम में आप जाके देखोगे वहां पर भी जो अच्छे लेवल के क्वेश्चन थे वो सॉल्व करा दिए गए हैं। सीएचएसएल 2022 का देखोगे तो 32 वीडियो पड़ा हुआ है, तो टोटल चैप्टर वाइज सोल्यूशन कंप्लीट वहां पर आपको मिल जाएगा। सीजीएल मेंस 5 शिफ्टों में लिया गया था और सभी 5 शिफ्टों का सोल्यूशन मैथ्स का कंप्लीट सोल्यूशन डाला हुआ है अपने चैनल पे। और वैसे ही सीजीएल प्री 2022 की बात करें तो यहाँ पर 35 वीडियो पूरे पड़े हुए हैं। पूरे 35 वीडियो में आपको चैप्टर वाइज सोल्यूशन केवल मैथ्स का मिलेगा, वो भी बाइलिंगुअल फॉर्मेट में। वैसे ही सीपीओ 9 शिफ्ट में हुआ था 2022 में, सॉरी 22 वाला, तो वो पूरे 9 के 9 शिफ्ट यहाँ पर सॉल्व करके डाला गया है। ठीक है, शिफ्ट वाइज सॉल्यूशन है, आप जाके देख सकते हैं। बाकी और भी यहाँ पर मैं चाहूंगा कि ये एवरेज वाला जरूर आप लोग देख लें, ये मेरी रिकमेंडेशन है, क्योंकि इसमें अच्छा आपको मिलेगा क्वेश्चन और कॉन्सेप्ट भी मिलेगा। और ऐसे ही आईसीएआर वाला भी ये सॉल्यूशन आप जरूर से देख लें, क्योंकि ये सब काफी अच्छे वीडियो हैं और इनमें जो क्वेश्चन के लेवल है वो एक अच्छे लेवल के क्वेश्चन है जो आपके मेंस के लिए काफी हेल्पफुल होने वाले हैं। ठीक है, अब आते हैं अपने स्लाइड पे। देखो मैंने मॉक और पीवाईक्यू दोनों ही लिख रखा है। अब आपको यह समझना है कि हम मॉक से क्या करें, प्रैक्टिस करें या फिर रिवाइज। ऐसे ही मॉक्स लगाना है तो कितने मॉक्स लगाएं, एनालिसिस कैसे करें, और ऑफलाइन मॉक्स दें या फिर ऑनलाइन दें। तो पहले हम मॉक की ही चर्चा कर लेते हैं, उसके बाद हम आएंगे पीवाईक्यू पर। देखो सबसे पहले मॉक और पीवाईक्यू में अंतर क्या है कि मॉक हम लोग लगाते हैं प्रैक्टिस के लिए और साथ ही साथ टाइम मैनेजमेंट के लिए, क्योंकि मॉक्स जो होता है वो हूबहू ओरिजिनल पेपर जैसा ही होता है और सिस्टम पे आप देते हैं तो आपको ये पता लगता है कि अगर इसी टाइप का पेपर हुआ तो आप कितने मार्क्स ला पाएंगे और कितने समय में कितने क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। ठीक है, तो इसलिए हम लोग मॉक्स लगाते हैं, ना कि इसलिए कि आप मॉक्स के जो क्वेश्चन है उसी को याद करो, उसी को पढ़ो। क्योंकि आप ऐसे देखोगे कि बहुत सारे टेस्ट सीरीज ऑनलाइन ऐसे अवेलेबल हैं जहां पर क्वेश्चन का जो लेवल होता है वो बहुत ही टफ होता है या फिर बहुत ही इजी होता है, जो कि आपके एग्जाम के लिए कहीं से भी रिलेवेंट नहीं होता है। ठीक है, तो मैं बस ये चाहूंगा, देखो अब अभी के टाइम पर क्या है ना कि जो प्रीवियस ईयर के पेपर्स है ना वो भी मॉक के फॉर्मेट में अवेलेबल हैं। चाहे आप जो भी टेस्ट सीरीज ज्वाइन किए होंगे वहां पर डेफिनेटली मुझे भरोसा है कि 99% वहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी आपको लगाने को मिल जाएंगे। ठीक है, या फिर आप ऐसा ही टेस्ट सीरीज ज्वाइन करो जहां पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन जो लेटेस्ट हो
वो भी मॉक के फॉर्मेट में प्रोवाइड कराया जाता हो, ताकि आप मॉक में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन भी लगा पाए और पता चल पाए कि आप कहाँ स्टैंड करते हैं। ठीक है, तो दो चीजें याद रखिए, एक तो आपको जब रिवाइज करना है तो वो हमेशा प्रीवियस ईयर क्वेश्चन से रिवीजन करना है, और जो प्रैक्टिस कर लगाना है वो आपको मॉक से प्रैक्टिस करना है। ठीक है, मॉक से प्रैक्टिस इसलिए आपको करना है ताकि आप टाइम को यूटिलाइज कर सकें, कि दिए गए समय में जो टाइम आपको मिलता है टीयर 2 में, उस टाइम के अंदर आप सारे क्वेश्चन लगा पाते हैं या नहीं, अटेम्प्ट कर पाते हैं कि नहीं। ठीक है, दूसरा बात कि आपको कितना मॉक्स लगाना चाहिए। ठीक है, तो देखो ये डिपेंड करता है टाइम पे। मुझे बस थोड़ा सा टाइम दीजिए, मिटा लेता हूँ फिर बात करता हूँ। ठीक है ना, देखो जैसे मान लो मैंने आपको बोला कि जो मॉक्स है, आप वीक वाइज चलो। वीक वाइज का मतलब एक सप्ताह में कितने मॉक लगाएं और कितने प्रीवियस ईयर के मॉक्स लगाएं। तो मुझे लगता है कि अभी का जो टाइम है, अगर आप पूरी तरीके से सिलेबस खत्म कर चुके हैं, चाहे वो मैथ्स हो, रीजनिंग हो, इंग्लिश हो, जीएस हो या कंप्यूटर हो, जो भी हो, अगर सिलेबस पूरा कवर कर चुके हैं तब तो आप हर एक 2 दिन पे या आप डेली बेसिस पे भी मॉक लगा सकते हो। डेली एक मॉक लगाओ, और डेली मॉक अगर लगाना है तो भी आप 3 डेज क्या लगाओगे, मॉक। ठीक है, और 3 डेज क्या लगाओगे आप, पीवाईक्यू। ठीक है ना, लेकिन मैं ये बिल्कुल भी रिकमेंड नहीं करूंगा, ये उनके लिए है जो कई बार पेपर दे चुके हैं और निकाल भी चुके हैं। लेकिन अगर आप फ्रेशर हैं या 2-3 बार पेपर दिए हैं लेकिन पेपर निकल नहीं रहा है, लेकिन सिलेबस पूरा है, तो ऐसे में मैं चाहूंगा कि पूरे वीक में आप मैक्स टू मैक्स 2 मॉक लगाएं, और ऐसे ही प्रीवियस ईयर के भी 2 मॉक लगाएं। ठीक है, 2 मॉक आपके जनरल वाले और 2 मॉक आपके प्रीवियस ईयर वाले। प्रीवियस ईयर वाले लगाएं तो यहां पर बहुत अच्छे से एनालिसिस करने की जरूरत है। मैं चाहूंगा कि ये जो मॉक आपको प्रैक्टिस के लिए आप लगा रहे हैं, जनरल मॉक, इसमें आप एनालिसिस बस टाइम की करो कि कहां पर ज्यादा टाइम लगा, कहां पे कम टाइम लगा, कौन से ऐसे टॉपिक्स हैं जहां पे आप टाइम ज्यादा ले रहे हो या कम नंबर्स आ रहे हैं, उनको रिवाइज करो। ठीक है, तो ये बस जानने के लिए है कि टाइम कहाँ ज्यादा लगा, कहाँ कम लगा। लेकिन अगर प्रीवियस ईयर वाला पे आप लगाओगे तो यहाँ पर डेफिनेटली आपको अच्छे से नोट्स बनाने पड़ेंगे, अच्छे से एनालिसिस करना पड़ेगा। एनालिसिस इसलिए जरूरी है जिससे कि आपको पता चले कि कौन से ऐसे क्वेश्चन है जो आपको याद नहीं है या जो आपसे सॉल्व नहीं हो रहे हैं। ठीक है, तो सबसे पहले 2 मॉक्स आप अपना टाइम डे सेट कर लें कि किस दिन को मॉक लगाना है, और वैसे ही किस दिन को पीवाईक्यू लगाना है। हो सकता है आप पूरे 7 दिनों में से किसी 2 दिन मॉक लगाएं, लेकिन किस दिन मॉक लगाना है, ये जैसे मंडे और ट्यूसडे आप मॉक के लिए दे दिए, और फिर बीच में एक दिन गैप दे करके और बाकी के 2 दिन आपने लगा दिया कि मुझे अब प्रीवियस ईयर सोल्यूशन, प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करना है। ठीक है, तो अब 1 मिनट दीजिए मुझे, यहां पर अब एक चीज आप समझना जरा। अब एनालिसिस में प्रीवियस ईयर में जितने भी आपको नहीं याद है उनको नोट डाउन करना है आपको। ठीक है, बेसिकली मैथ्स के अंदर जो भी कॉन्सेप्ट आपको नहीं आ रहा है, जैसे मान लो आपने ज्योमेट्री के क्वेश्चन लगाया, या फिर ज्योमेट्री का कोई ऐसा क्वेश्चन आया जिसका कॉन्सेप्ट या फिर थ्योरम आपको याद नहीं है, तो उसको आपको नोट डाउन कर लेना है नोटबुक में, ताकि एग्जाम से पहले आप उसको रिवाइज कर सकें। ठीक है, ऐसे ही अगर इंग्लिश का दे रहे हैं तो जितने भी वोकैब आपसे नहीं बन रहे हैं, जितने भी वोकैब आपको नहीं याद है, वो नोट करें। हालांकि ये और पहले होना चाहिए था, लेकिन अगर अभी तक आपने नहीं किया है तो अभी भी बहुत कुछ आप कर सकते हैं। ठीक है, जो टाइम बचा हुआ है। अब बात करते हैं हम कि ऑफलाइन और ऑनलाइन दोनों में कौन सा मॉक बेहतर है, और ऐसे ही ऑफलाइन और ऑनलाइन मॉक की बात करेंगे हम, जो पीवाईक्यू का मॉक होता है उसकी। तो सबसे पहले देखो, एनालिसिस करने के व्यू से अगर आप देखो तो ऑफलाइन ही बेहतर है, क्योंकि यहाँ पर एनालिसिस इजीली किया जा सकता है। आपके सामने स्क्रीन नहीं हो रहता है, और बार बार स्क्रीन पर देखने से आदमी फ्रस्ट्रेट भी होता है। इवन अगर आपके पास मोबाइल फोन है तब तो और भी ज्यादा प्रॉब्लम है। अगर आपके पास लैपटॉप या पीसी नहीं है और आप मोबाइल फोन पे मॉक दे रहे हो, तो बार बार मोबाइल चलाना, स्क्रॉल करना, ये एक बिल्कुल भी बुरी बात है और ये अच्छा नहीं लगता है। ठीक है, भले ही आप इसको पॉजिटिव यूज के लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, लेकिन फिर भी यहां पर दिक्कत है। ठीक है, तो मॉक्स आप ऑनलाइन लगा लें, ये मेरे लिए ठीक है। लेकिन अगर एनालिसिस करना चाहते हैं तो ऐसे में ऑनलाइन ऑफलाइन मॉक्स ही ज्यादा बेहतर है। लेकिन मैंने जैसे कहा कि आप मॉक्स में केवल टाइम का एनालिसिस करोगे, तो मैं प्रीफर करूंगा कि मुझे मॉक देना रहता तो मैं ऑनलाइन देता। ठीक है, चाहे आप कोई सा भी साइट से परचेज करो, लेकिन ऑनलाइन दो। ठीक है, अब रह गया पीवाईक्यू। तो पीवाईक्यू अगर आप मॉक फॉर्मेट में देना चाहते हैं तब तो ये ऑनलाइन किसी ऐप के थ्रू दे सकते हैं, या फिर जिसका आपने टेस्ट सीरीज लिया है, अगर वहां पर ये मॉक के फॉर्मेट में अवेलेबल है तो वहां पर जाकर के आप पीवाईक्यू लगा लें। लेकिन एनालिसिस करने के लिए, फिर से एनालिसिस करने के लिए बुक ही बेस्ट है। ठीक है, ये ध्यान रखिए।
हालांकि मैं मानता हूं कि जहां पर मॉक लगाते हैं वहां पर भी काफी अच्छा सोल्यूशन वो लोग प्रोवाइड करते हैं, डिटेल में हर एक चीज लिखते हैं। लेकिन वहां से पढ़ पाना, अगर आपके पास पीसी है तब तो इजी है, लेकिन मोबाइल के थ्रू थोड़ा मुश्किल लगता है। ठीक है, अगर आप कर पाएंगे तो अच्छा है। अदरवाइज मैं प्रीफर करूंगा कि अगर आप प्रीवियस ईयर सॉल्व करना चाहते हैं तो सॉल्व करने के लिए या रिवीजन करने के लिए आप बुक ले लें। ठीक है, लेकिन मॉक के लिए किसी भी आप मॉक के टेस्ट जो भी आपने ज्वाइन किया होगा वहां से प्रीवियस ईयर का मॉक लगा दें। अब कौन सा बुक लें, अगर आपको मान लो, ठीक है मैं ये मान के चलता हूं कि आपका मन है कि ठीक है हम बुक से प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सॉल्व करें, तो बुक कौन सा ले सकते हैं? देखो आज के टाइम पर मैथ्स है, या फिर जीके है, या फिर आप रीजनिंग लगा लो, या फिर इंग्लिश लगा लो। हर एक में एक तो पिनेकल अपडेट रहता है बिल्कुल भी, तो आप पिनेकल की बुक ले सकते हैं, जैसे इनका 5th एडिशन का अभी आया हुआ है बुक, तो आप वो ले सकते हैं। ये पहली चॉइस होगी मेरी, मेरे तरफ से। अदरवाइज आप जैसे मान लो बाकी बहुत सारे फेमस टीचर हैं जिनके मैथ्स के चैप्टर वाइज सॉल्यूशन आते हैं, वो ले सकते हो मैथ्स के लिए। लेकिन जनरल नॉलेज के लिए आप देख लेना ऐसा ही बुक प्रीफर करना जहां पर हर एक क्वेश्चन को उन्होंने डिटेल में लिखा हो और हर एक ऑप्शन को उन्होंने अच्छे से एक्सप्लेन किया हो। जनरली अगर मैं इंग्लिश की बात करूं, इंग्लिश में वोकैब की अगर मैं बात करूं, तो वोकैब एक ऐसा सेक्शन है ना, अभी जैसे मैंने एमटीएस का वोकैब का एक वीडियो डाला हुआ है, एमटीएस में जितने भी सिनोनिम पूछे गए हैं उनको मैंने सॉल्व किया है। तो इसमें मैंने देखा कि देखो किसी भी क्वेश्चन में जो ऑप्शन आ रहे हैं ना, ए बी सी और डी वाले, हर एक ऑप्शन में मैक्सिमम जो वर्ड्स लिखे गए हैं ना, वो आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन के ही कोई ना कोई वर्ड हैं। तो इसीलिए मैं चाहता हूं कि जब आप वोकैब की प्रैक्टिस करो तो ऐसे बुक से प्रैक्टिस करो या ऐसी जगह से प्रैक्टिस करो, ऐसा सोर्स आप यूज करो जहां पर आपको हर एक ऑप्शन को अच्छे से एक्सप्लेन करके दिया गया हो। ऐसा नहीं कि आप स्पेलिंग टेस्ट लगा रहे हैं, या चलो सिनोनिम लगा रहे हैं, या एंटोनिम लगा रहे हैं, या वन वर्ड कर रहे हैं आप, ठीक है, तो आपको बस क्वेश्चन और उसका आंसर दे दिया गया। जैसे मान लो मैं बात करूं यहां पर ब्लैक बुक की, ठीक है, काफी फेमस बुक है ब्लैक बुक। तो ब्लैक बुक एक तो इसमें देखो इसके आपके जो अच्छी चीज इसका है वो क्या है कि ये हमेशा अपडेटेड मिलता है आपको, या अपडेट कर दिया जाता है जो टीम है उनके द्वारा, ठीक है। लेकिन इसमें जो मुझे अच्छा नहीं लगता है वो क्या पॉइंट है, वो है कि ऑप्शन वाइज ये नहीं देते हैं, यानी मॉक फॉर्मेट में नहीं देते हैं। क्वेश्चन भले ही ये चैप्टर वाइज देते हैं लेकिन वो मॉक के फॉर्म में नहीं होता है, ठीक है ना, दिक्कत ये है। मॉक के फॉर्म में नहीं होने से क्या होता है कि बस आप वन लाइनर क्वेश्चन जैसे एक एक लाइन याद करते हो, वो रट्टा मारने वाला जैसा हो गया। लेकिन जब वो मॉक में रहेगा तो हर एक क्वेश्चन में जो भी आपको ऑप्शन दिए रहेंगे ना, हर एक ऑप्शन के बारे में भी अगर लिखा रहे तो ज्यादा वो, मुझे लगता है कि वो ज्यादा बेनिफिशियल होगा आपके लिए, ठीक है। तो ऐसा बुक आप प्रेफर करें। बाकी अगर आपको ब्लैक बुक अच्छा लगता है तो कंटेंट इसका अच्छा है, कहीं से भी मैं इसकी बुराई नहीं कर रहा हूं। या किसी भी टीचर का आप वोकैब बुक ले लो अगर प्रीवियस ईयर का आता हो, जिसमें हर एक ऑप्शन को इलेबोरेट किया गया हो। जैसे मैं आपको कुछ एग्जांपल देता हूं, मुझे जो पता है उसके बारे में मैं बताता हूं आपको। एक बुक आपको मिलता है वन ईक्यू का, वन ईक्यू पब्लिकेशन, वन किताब इनका वेबसाइट है, यहां से जाके आप चेकआउट कर सकते हैं, अगर लेटेस्ट अवेलेबल हो तो ले सकते हैं आप, ठीक है। वैसे ही पिनेकल है, पिनेकल तो अपने आप में अच्छा है ही, ठीक है। पिनेकल में भी हर एक ऑप्शन को ये अच्छे से करके देते हैं, ठीक है। तो पिनेकल की लेटेस्ट जो बुक आई है, हालांकि मैंने मंगा रखा है, मैं जल्दी उसका रिव्यू दे दूंगा, आप देख लेना कैसा है। लेकिन तब तक पेपर काफी करीब हो जाएगा, तो उतना टाइम है नहीं अभी कि आप पिनेकल के 5th एडिशन पे जाओ, ठीक है ना। अब ये पेपर होने के बाद ही जो 2024 वाले बच्चे हैं ना सीजीएल सीएचएसएल के, उनके लिए ये बुक फायदेमंद हो सकता है। ये हो गया बात, बुक मैंने आपको चर्चा कर दिया। जो भी बुक आप लेना चाहो, बस किस टाइप का बुक होना चाहिए ये मैंने बता दिया, चाहे आप जो पब्लिकेशन का बुक खरीदो ये आप पे डिपेंड करता है। तो सभी चीजें मैंने यहाँ पर लगभग कवर कर दी है। फिर भी अगर कुछ आपको नहीं समझ आता है ऐसा कि हम क्या करें, तो आप जरूर से मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके पूछ सकते हैं। अब एक दो चीज मैं फिर से बता दूं कि मॉक्स आपको वीक में 2 लगाने हैं, ठीक है। और ये बस प्रैक्टिस करने के लिए है, रिवीजन करने के लिए आपको पीवाईक्यू लगाना है। कितने मॉक्स लगाएं, तो हर एक सप्ताह में 2 मॉक्स लगाओ, बहुत ज्यादा है ये, ठीक है, और बहुत कम भी नहीं है। पीवाईक्यू कितने लगाएं, ये भी मॉक फॉर्मेट में 2 लगाओ, लेकिन जो बुक है, बुक से तो आप डेली 5-6 घंटे या जितने घंटे आप पढ़ना चाहो मैक्सिमम उतने घंटे पढ़ सकते हो। कोशिश करो कि जो आपका जहां पर मार्क्स कम आ रहा है ना जिस सब्जेक्ट में, जैसे अगर इंग्लिश में कम आ रहा है तो इंग्लिश के क्वेश्चन ज्यादा करो, या इंग्लिश में टाइम ज्यादा लगाओ आप। और एनालिसिस बहुत जरूरी है, यहाँ पर आपको टाइम की एनालिसिस करना है, और यहाँ पर आपको एनालिसिस करना है क्वेश्चंस की और कॉन्सेप्ट की, ठीक है। यहाँ पर आपको क्वेश्चंस की एनालिसिस करना है और कॉन्सेप्ट का, कौन सा कॉन्सेप्ट आप बोल रहे हैं उसकी, ठीक है। ऑफलाइन ऑनलाइन में मैंने बता ही दिया, मॉक तो हमेशा ऑफलाइन ही अच्छा रहेगा, लेकिन अगर आप इसकी एनालिसिस करना चाहते हैं तो ऐसे में ऑफलाइन ठीक होता है। अब यहां पर देखो
पीवाईक्यू में आप चूंकि मॉक कोई ना कोई लगा ही रहे हैं, तो वहां पर पीवाईक्यू मॉक फॉर्मेट में आपको मिल जाएगा, वहां से 2 पीवाईक्यू आप पर वीक लगा लें। और अगर मैं बात करूं यहां पर कि बुक से क्या तैयारी करें, तो बुक से आप इंग्लिश, जीके, रीजनिंग ये सब बुक से ही तैयारी करें, लेकिन आप हफ्ते में कम से कम 2 बार मॉक पीवाईक्यू के जरूर लगाएं, जिससे आपको पता चले, क्योंकि पीवाईक्यू एकदम जो एग्जाम का लेवल है ना, वही लेवल होता है। अब देखो एक सवाल और है कि किस साल तक के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन करें, ठीक है, यानी कि किस वर्ष तक के प्रश्न करें, ये मैंने नहीं देखा था, अभी मैं बता देता हूं कि आपको किस वर्ष तक के क्वेश्चन करने हैं। तो देखो लास्ट 5 ईयर्स ये मैं प्रीफर करता हूं, हालांकि आप लोग पहले से कर ही रहे होंगे, और जिसके पास टाइम नहीं है तो आप लास्ट के 2 ईयर के ही कर लो कम से कम, ठीक है। लेकिन टाइम अगर बचता है या पहले से कोई कर रहा है तो लास्ट के 5 ईयर, 5 ईयर का मतलब 2023 में जो आया है वो तो करोगे ही, फिर 22 के, 21 के, 20 के और 19 के, कम से कम 19 से आपको 23 तक के जरूर करने हैं, ये 5 सालों के, ठीक है। और अगर टाइम कम है तो कम से कम आप 22-23 के जरूर कर लो, ठीक है। अब मैं आगे बढ़ता हूं आपको और बात कर लेते हैं थोड़ा करेंट अफेयर के बारे में, कि करेंट अफेयर हम कब तक का याद करें और बेस्ट सोर्स क्या हो सकता है। देखो करेंट अफेयर के साथ साथ एक चीज और है, अपना कंप्यूटर। आपको पता होगा पिछले साल कंप्यूटर में बहुत बच्चे फेल हो गए, तो कंप्यूटर और साथ में कंप्यूटर टाइपिंग भी बहुत ज्यादा मायने रखता है पेपर आपको निकालने के लिए और सिलेक्शन लेने के लिए, ठीक है। सबसे पहले करंट अफेयर की बात करें तो करंट अफेयर की कोई गारंटी नहीं है। जैसे आप अभी देखोगे, जैसे एमटीएस का मैं करंट अफेयर सॉल्व कर रहा था तो मैंने देखा कि ज्यादातर क्वेश्चन 2023 के ही हैं, लेकिन 2023 जैसे एमटीएस आप देखोगे पेपर तो सितंबर में ही हुआ है, ठीक है, लेकिन जो क्वेश्चन है उसमें मार्च के भी हैं, आपके जनवरी के भी हैं, ठीक है। तो अगर टाइम कम है तो कम से कम आप जनवरी से, और चूंकि अक्टूबर में पेपर हो रहा है तो अक्टूबर की क्वेश्चन तो डेफिनेटली नहीं आने वाला है, तो आप जनवरी से मान लो अगस्त तक के जरूर कर लें, ठीक है। जनवरी से अगस्त 2023 तक के क्वेश्चन कर लें, और टाइम हो तो पिछले साल के 2 महीने भी कम से कम अक्टूबर से दिसंबर तक के कर लें, पिछले साल के 2022 के, ठीक है। 2022 से अक्टूबर से दिसंबर कर सकते हैं अगर टाइम है तो, और टाइम नहीं है तो इस साल के जनवरी से आप अगस्त तक के जरूर कर लें। अब रहा क्वेश्चन की करंट अफेयर का सोर्स क्या हो सकता है, तो करंट अफेयर का जो बेस्ट सोर्स है मेरे अकॉर्डिंग, वो बेस्ट सोर्स होने वाला है करंट अफेयर का अपने पास, एक तो बुक्स हो सकते हैं, और बुक्स में कौन से बुक्स, देखो एक एडुटेरिया करके बुक आता है, पटना की ये पब्लिकेशन है, बहुत अच्छा इनका करंट अफेयर रहता है, और वार्षिकी अभी इन्होंने निकाला है पिछले साल से इस साल के सितंबर 2023 तक का, ठीक है ना। इस साल का जो सितंबर 2023 है ना, 2023 तक का निकाला हुआ है, ये आप ले सकते हैं, हिंदी इंग्लिश दोनों में मिलता है। दूसरा आपका इसका अल्टरनेटिव, अगर ये आपके पास नहीं मिल रहा है तो एसपीडी भी हो सकता है, एसपीडी का भी करंट अफेयर आप, ये भी वार्षिकी सितंबर 2023 तक आया हुआ है, आप ये भी ले सकते हैं। ये हो गई बुक की बात। इसके अलावा किसी और का जिसका यूजर इंटरफेस बहुत अच्छा हो, जो इजिली समझ में आ जाए और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन कर रखा हो, वो आप ले सकते हैं, ठीक है। ऑनलाइन में आप देखोगे तो स्टडी आईक्यू का, अगर आपने देखा होगा तो स्टडी आईक्यू अपने आप में ठीक है करंट अफेयर में, कुमार जो ये कुमार गौरव सर हैं उनका भी ठीक है, लेकिन क्या है कि वीडियो देखने में टाइम ज्यादा लगता है, ठीक है। इसीलिए अगर आप चाहो टाइम है तो वीडियो भी देख सकते हो, लेकिन वीडियो देखकर आप नोट करोगे, और बुक में क्या है कि आपको नोट करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मैथ्स नहीं है, इसलिए इसमें ये फायदा है कि आप डायरेक्टली यहाँ पर सीधे सीधे बुक से ही याद कर सकते हो। ऐसा नहीं है कि पहले आप उसको कॉपी में नोट करोगे और नोट करने के बाद याद करोगे, ऐसा नहीं है, इसको डायरेक्ट आप बुक से ही याद कर सकते हो। तो मेरी पहली प्रेफरेंस रहेगी एडुटेरिया की और दूसरी एसपीडी की। इसके अलावा अगर आप किसी और बुक को जानते हो जो अच्छा है तो आप ले सकते हैं, ठीक है। तो इस वीडियो में इतना ही, मैंने जितना बताया है आई होप कि आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियो। बाकी कोई भी अगर आपके मन में डाउट हो, किसी भी प्रकार का डाउट हो, तो आप मेरे एनके मैथ्स के इंस्टाग्राम पे लिख सकते हैं सबसे पहले, अगर आप रिप्लाई चाहते हैं तो। अदरवाइज आप यहाँ पे भी कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, आपको रिप्लाई जरूर मिलेगा।